कस्टमर मैनेजमेंट हो या गिरवी का हिसाब, अब सब होगा इजी गिरवी के साथ। ऐप ओपन करते ही आपको पूरा बिजनेस ओवरव्यू मिल जाता है। कितने कस्टमर्स हैं, कितना गोल्ड गिरवी रखा गया है, कितने लोन्स की ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है और कितने लोन्स क्लोज हो चुके हैं, साथ ही कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और पेंडिंग इंटरेस्ट कितना है, सब एक ही स्क्रीन पर। ड्यूरेशन फिल्टर की हेल्प से आप अलग अलग टाइम पीरियड का बिजनेस डेटा देख सकते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर या अपने अकॉर्डिंग कस्टम पीरियड सिलेक्ट करके इंटरेस्ट, लोन्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स इजीली चेक की जा सकती हैं। कस्टमर्स पे क्लिक करते ही आप यहाँ सारे कस्टमर्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने ऐड किया है। सर्च ऑप्शन की हेल्प से किसी भी कस्टमर को नाम या मोबाइल नंबर से इंस्टेंटली फाइंड किया जा सकता है। इससे पुराने रिकॉर्ड्स और लोन डिटेल्स एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। प्लस बटन पर क्लिक करके आप इजीली न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और बेसिक डिटेल्स सेव की जा सकती हैं। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, जिससे कस्टमर रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन रहते हैं। अब देखते हैं कि ऐप में न्यू लोन कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले कस्टमर्स टैब में जाइए और सर्च ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ कस्टमर का नाम या मोबाइल नंबर एंटर करके कस्टमर को इजीली सर्च किया जा सकता है। कस्टमर सेलेक्ट करते ही उसकी कंप्लीट प्रोफाइल ओपन हो जाती है, जहां आपको कस्टमर की बेसिक डिटेल्स और लोन रिकॉर्ड्स दिखाई देते हैं। नया लोन ऐड करने के लिए ऐड लोन बटन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ कस्टमर जो मेटल गिरवी रख रहा है, जैसे गोल्ड या सिल्वर, उसको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद लोन अमाउंट एंटर कीजिए और आइटम का नाम फिल कीजिए। नीचे नेट वेट और ग्रॉस वेट की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। चाहे तो गिरवी रखे गए आइटम की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में रिकॉर्ड मेंटेन करना इजी हो जाता है। अगर कस्टमर मल्टीपल आइटम्स गिरवी रख रहा है तो ऐड आइटम ऑप्शन की हेल्प से और भी आइटम्स ऐड किए जा सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ऐप ऑटोमेटिकली टोटल वेट और टोटल अमाउंट का समरी शो कर देता है। उसके बाद लोन ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए और इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेज या मंथ्स के हिसाब से चूज कीजिए। फिर इंटरेस्ट परसेंटेज एंटर करके सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट सेलेक्ट किया जा सकता है। सब डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद क्रिएट न्यू लोन बटन पर क्लिक करके लोन सक्सेसफुली क्रिएट किया जा सकता है। लोन या इंटरेस्ट को कैसे अपडेट करें? अब देखते हैं कि एग्जिस्टिंग लोन में पेमेंट या ट्रांजैक्शन कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले कस्टमर्स टैब में जाइए और कस्टमर का नाम सर्च कीजिए। कस्टमर प्रोफाइल ओपन करते ही उस कस्टमर के सारी एक्टिव और प्रीवियस लोन्स यहाँ शो हो जाते हैं। अब जिस लोन में पेमेंट अपडेट करना है, उस लोन पर टैप कीजिए। लोन प्रोफाइल ओपन होते ही आपको प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट टाइप, इंटरेस्ट परसेंटेज और लोन टेन्योर की कंप्लीट डिटेल्स दिखाई देती हैं। साथ ही एक्सपेक्टेड अमाउंट, पेड अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट भी इजीली ट्रैक किया जा सकता है। नया ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए ऐड ट्रांजैक्शन बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं: इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टॉप अप। अगर कस्टमर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करने आया है तो इंटरेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पेमेंट डेट, अमाउंट और पेमेंट मोड जैसे कैश, कार्ड, यूपीआई या बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रांजैक्शन के साथ नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करते ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। अगर कस्टमर प्रिंसिपल अमाउंट वापस जमा करने आया है तो प्रिंसिपल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। प्रिंसिपल पेमेंट का यूज तब होता है जब कस्टमर शॉपकीपर से ली हुई ओरिजिनल लोन अमाउंट का कुछ हिस्सा या पूरी अमाउंट वापस करता है। उसके बाद डेट, अमाउंट, पेमेंट मोड और नोट्स ऐड करके ट्रांजैक्शन सेव किया जा सकता है। अगर कस्टमर एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन पर एडिशनल अमाउंट लेना चाहता है तो टॉप अप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। टॉप अप का यूज तब होता है जब कस्टमर पहले से गोल्ड गिरवी रखकर लोन ले चुका हो और बाद में उसी गोल्ड पर एक्स्ट्रा अमाउंट लेना चाहे। टॉप अप अमाउंट ऐड करने के लिए डेट, अमाउंट, पेमेंट मोड और नोट्स एंटर करके ट्रांजैक्शन सेव कीजिए। सेव बटन पर क्लिक करते ही टॉप अप ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। अगर आप कस्टमर को पेमेंट कंफर्मेशन एसएमएस भेजना चाहते हैं तो सेंड एसएमएस नाउ बटन पर क्लिक करके इंस्टेंटली एसएमएस सेंड किया जा सकता है। ड्यूज मैनेजमेंट एंड पेमेंट रिमाइंडर। अब देखते हैं ड्यूज सेक्शन को, जहां से आप पेंडिंग पेमेंट्स और अपकमिंग ड्यूज इजीली मैनेज कर सकते हैं। ड्यूज टैब ओपन करते ही आपको 2 सेक्शंस दिखते हैं, अपकमिंग ड्यूज और पास्ट ड्यूज।
अपकमिंग ड्यू सेक्शन में उन कस्टमर्स की लिस्ट शो होती है जिनकी पेमेंट ड्यू डेट आने वाली है। यहाँ कस्टमर का नाम, पेंडिंग अमाउंट और लास्ट पेमेंट डिटेल्स इजीली देख सकते हैं। पास्ट ड्यू सेक्शन में उन कस्टमर्स की डिटेल्स शो होती हैं जिनकी पेमेंट ड्यू डेट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। इससे क्विकली ओवरड्यू कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। सर्च ऑप्शन की हेल्प से किसी भी कस्टमर को इंस्टेंटली फाइंड किया जा सकता है। हर कस्टमर के सामने डायरेक्ट कॉलिंग, SMS और व्हाट्सएप ऑप्शंस दिए गए हैं, जिससे कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर भेजना और कांटेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। इस सेक्शन की हेल्प से शॉप ओनर्स अपकमिंग पेमेंट्स ट्रैक कर सकते हैं, ओवरड्यू कस्टमर्स मैनेज कर सकते हैं और ड्यूज कलेक्शन प्रोसेस को फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। अब देखते हैं कस्टमर प्रोफाइल मैनेजमेंट को। सबसे पहले कस्टमर्स टैब में जाइए और जिस कस्टमर की प्रोफाइल देखनी है उस कस्टमर को ओपन कीजिए। कस्टमर प्रोफाइल के टॉप राइट कॉर्नर में दिए गए 3 डॉट्स ऑप्शन पर टैप करने पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फो, एडिट, डिलीट। डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फो ऑप्शन की हेल्प से कस्टमर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस डिटेल्स शो होती हैं। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और अदर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स भी इजीली एक्सेस किए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन देखने के बाद कस्टमर प्रोफाइल पर वापस आ जाइए। अब अगर कस्टमर की प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट करनी हो तो एडिट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से कस्टमर का फोटो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस अपडेट किया जा सकता है। साथ ही नोट्स भी ऐड या एडिट किए जा सकते हैं। सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके चेंजेस सेव किए जा सकते हैं। अगर किसी कस्टमर प्रोफाइल को रिमूव करना हो तो 3 डॉट्स ऑप्शन में दिए गए डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं। डिलीट करने से पहले कॉन्फर्मेशन पॉपअप शो होता है, जिससे गलती से कस्टमर रिकॉर्ड डिलीट ना हो। डिलीट बटन पर क्लिक करके कस्टमर प्रोफाइल परमानेंटली रिमूव की जा सकती है। अब देखते हैं लोन मैनेजमेंट को। सबसे पहले कस्टमर्स टैब में जाइए और कस्टमर प्रोफाइल ओपन कीजिए। यहाँ कस्टमर के सारे एक्टिव और पुरानी लोन्स शो होते हैं। जिस लोन को मैनेज करना है उस लोन पर टैप कीजिए। लोन प्रोफाइल ओपन होने के बाद टॉप राइट साइड दिए गए 3 डॉट्स ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। एडिट, क्लोज, डिलीट। अगर लोन डिटेल्स अपडेट करनी हो तो एडिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आइटम नेम, नेट वेट, ग्रॉस वेट, मेटल टाइप जैसे गोल्ड और सिल्वर, अमाउंट और मेटल रेट अपडेट की जा सकती है। आइटम की इमेजेस भी अपलोड की जा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर एग्जिस्टिंग इमेजेस रिमूव करके नए फोटोज भी ऐड किए जा सकते हैं। साथ ही लोन टेन्योर, इंटरेस्ट टाइप, इंटरेस्ट परसेंटेज और कैलकुलेशन सेटिंग्स भी अपडेट की जा सकती हैं। सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद अपडेट लोन बटन पर क्लिक करके चेंजेस सेव किए जा सकते हैं। अब लोन प्रोफाइल सेक्शन में वापस आ जाइए। अगर कस्टमर लोन सेटल करने आया हो तो क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लोज डेट, इंटरेस्ट रिमेनिंग और प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली शो होता है। अगर कस्टमर को सेटलमेंट के टाइम इंटरेस्ट में डिस्काउंट देना हो तो डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सब डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद क्लोज लोन बटन पर क्लिक करके लोन क्लोज किया जा सकता है। लोन क्लोज प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लोन प्रोफाइल ओपन कीजिए। अब टॉप राइट साइड दिए गए 3 डॉट्स ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। डिलीट करने से पहले कंफर्मेशन पॉपअप शो होता है, जिससे गलती से लोन रिकॉर्ड डिलीट ना हो। डिलीट बटन पर क्लिक करके लोन परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है। अब देखते हैं सेटिंग्स फीचर को। सबसे पहले अकाउंट टैब में जाइए। यहाँ आपको बिजनेस प्रोफाइल और अकाउंट रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। अगर बिजनेस का लोगो अपडेट करना हो तो प्रोफाइल इमेज के नीचे दिए गए कैमरा आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से अपना बिजनेस लोगो सेट या अपडेट किया जा सकता है। प्रोफाइल के राइट साइड दिए गए एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके बिजनेस प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट की जा सकती हैं। यहाँ बिजनेस नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट और सिटी चेंज किए जा सकते हैं।
सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद अपडेट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करके चेंजेस सेव किए जा सकते हैं। अकाउंट सेक्शन में माय सब्सक्रिप्शंस ऑप्शन पर करंट एक्टिव सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देखी जा सकती हैं। बाय सब्सक्रिप्शन ऑप्शन से नया सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज किया जा सकता है। आइटम्स मैनेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ अवेलेबल मेटल टाइप्स की लिस्ट शो होती है। नया मेटल ऐड करने के लिए टॉप राइट साइड दिए गए प्लस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मेटल टाइप एंटर करके सेव बटन पर क्लिक कीजिए। नया मेटल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर किसी मेटल टाइप में चेंजेस करने हो तो एडिट ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। अब अकाउंट सेक्शन में वापस आ जाइए और डाउनलोड रिपोर्ट ऑप्शन ओपन कीजिए। यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट करके रिक्वायर्ड डेट रेंज फिल्टर की जा सकती है। कस्टमर रिपोर्ट डाउनलोड करके कस्टमर रिकॉर्ड्स एक्सेस किए जा सकते हैं। लोन रिपोर्ट डाउनलोड करके कंप्लीट लोन डिटेल्स एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डाउनलोड करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डाउनलोड की जा सकती है। सेटिंग्स ऑप्शन भी अवेलेबल है अकाउंट प्रेफरेंसेस मैनेज करने के लिए। हेल्प एंड सपोर्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रिवेसी पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी ऑप्शंस के थ्रू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट लिंक्स एक्सेस किए जा सकते हैं। और अगर अकाउंट से साइन आउट करना हो तो लॉग आउट ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं लोन रिपोर्ट्स एंड रिसीट्स फीचर को। सबसे पहले कस्टमर्स टैब में जाइए और कस्टमर प्रोफाइल ओपन कीजिए। अब जिस लोन का रिपोर्ट देखना है उस लोन को ओपन कीजिए। लोन प्रोफाइल स्क्रीन के टॉप राइट साइड पर दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से कंप्लीट लोन स्टेटमेंट डाउनलोड की जा सकती है। अब लोन प्रोफाइल सेक्शन में वापस आ जाइए। अब अगर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन का रिसीट डाउनलोड करना हो तो लोन प्रोफाइल स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन सेक्शन में जाइए। जिस ट्रांजैक्शन का रिसीट डाउनलोड करना है उसके साइड वाले 3 डॉट्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं: एडिट ट्रांजैक्शन, डाउनलोड रिसीट, डिलीट। सिंगल ट्रांजैक्शन का इनवॉइस या रिसीट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड रिसीट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। रिसीट में सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स प्रोफेशनल रिसीट फॉर्मेट में जनरेट हो जाती हैं, जिसे कस्टमर के साथ इजीली शेयर या सेव किया जा सकता है। बस इतना ही। अब कस्टमर रिकॉर्ड्स, लोन मैनेजमेंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेमेंट रिमाइंडर्स का पूरा हिसाब रखिए एक ही जगह। अपने गिरवी बिजनेस को डिजिटल बनाइए और रोज का काम और भी आसान बनाइए।